नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखो क्योंकि आपको सूचना प्राप्त करनी है। सूचना आपको अपने बच्चों की बेरोजगारी के संबंध में प्राप्त करनी है। बढ़ती महंगाई के दामों में पेट्रोल के दामों से इनकी सूचनाएं प्राप्त करनी है। और यदि आपको इनकी सूचनाएं नहीं मिल रही है या इनसे परेशान लोगों की सूचनाएं नहीं मिल रही है या इनके संबंध में कोई सुझाव या कोई समाधान निकलने की सूचनाएं नहीं मिल रही है, तो यानी आप ध्यान रखें कि इससे आपका क्या फ़ायदा हो सकता है। तो ऐसी खबरों को बढ़ावा दें जिनमें खबरें हो, समाचार हो, आपके लिए खबरें हो। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। नवजोत सिंह सिद्धू के पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफे से गांधी परिवार और कांग्रेस पूरी तरह से हैरत में है। हालांकि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इस पर सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। वहीं पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह ने भी कहा है कि उन्होंने सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष पद बनाए जाने को लेकर पहले ही आलाकमान को आगाह किया था। चन्नी ने सिद्धू के इस्तीफे के कुछ देर बाद संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि उन्हें पार्टी में इस नाटकीय घटनाक्रम के बारे में कुछ भी नहीं पता। चन्नी ने सफाई दी कि सिद्धू मुझसे नाराज नहीं है। चन्नी ने कहा कि सिद्धू हमारे प्रमुख और अच्छे नेता हैं। मैं क्या कह सकता हूं जब मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं। चन्नी बोले, सिद्धू साहब पर मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है। पंजाब में कुछ ही महीनों बाद विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस के भीतर ये संकट आया है। पार्टी पर सत्ता में वापसी का दारोमदार है। पंजाब में नए मुख्यमंत्री की ताजपोशी के बाद लगा था कि वहां कांग्रेस में अब सब कुछ लगभग ठीक हो गया है, लेकिन मंगलवार को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से अचानक इस्तीफा देकर नवजोत सिंह सिद्धू ने सबको हैरान कर दिया और संकेत दे दिए कि पंजाब कांग्रेस का ड्रामा अभी और लंबा खींचेगा। हालांकि ऐसी जानकारी भी मिल रही है कि फिलहाल पार्टी के आलाकमान ने सिद्धू के इस्तीफे को अभी स्वीकार नहीं किया है। हाईकमान अभी वेट एंड वॉच की नीति अपना रहे हैं और स्थानीय नेतृत्व को ही मसले को सुलझाने को कहा है। सिद्धू के इस्तीफे ने पंजाब संकट को और गहरा दिया और पार्टी के अंदर ही चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। इस पूरे मामले से जुड़े एक नेता ने कहा कि कांग्रेस की टॉप लीडरशिप इस पूरे मसले पर अभी वेट एंड वॉच का रुख अपना रही है। इस नेता ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू एक इमोशनल इंसान है, इसलिए हम अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहे हैं और प्रदेश के नेतृत्व से कहा है कि वो अपनी ओर से मामले को सुलझाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने महान क्रांतिकारी भगत सिंह की जयंती के अवसर पर दिल्ली में देशभक्ति पाठ्यक्रम लॉन्च किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अगले 24 साल की उम्र में भगत सिंह हंसते हंसते फांसी पर लटक गए। उनके जीवन को पढ़ा है मैंने, उन पर फिल्में भी बनी हैं। वो फिल्में देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल में तरंगे होती है। उसी को देशभक्ति कहते हैं। जब हम तिरंगों को देखते हैं तो अंदर कुछ कुछ होता है, वाइब्रेशन होता है, उसी को देशभक्ति कहते हैं। जितनी बार जनगण मन गाते हैं, स्वतंत्रता सेनानियों की गाथा सुनते हैं, सबके अंदर की देशभक्ति जगती है। लेकिन परेशानी यह है कि यह देशभक्ति कभी कभी जागती है। केजरीवाल ने कहा कि हमें यह करना है कि 24 घंटे एक बच्चा देशभक्ति की भावना में जिए। हर इंसान के अंदर गांधी, पटेल, सुभाष चंद्र बोस है, उसे हमें जगाना है। आज हमारे स्कूल, इंस्टीट्यूट अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील पैदा कर रहे हैं, लेकिन अब हम देशभक्त डॉक्टर और अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील पैदा कर रहे हैं। आज एक डॉक्टर, इंजीनियर सोचते हैं कि और कैसे कमा लूं, लेकिन देशभक्त डॉक्टर यह सोचेगा कि मैं कैसे अच्छा इलाज करूं। उन्होंने कहा कि आज हम अपने कॉलेजों में पैसे की मशीनें तैयार कर रहे हैं। 2 साल के कठिन प्रयासों के बाद हमारी टीम ने यह करिकुलम तैयार किया है। अब इसे हम इम्प्रूव करते रहें। कोरोना महामारी में लगे लॉकडाउन के दौरान बुजुर्गों की आत्महत्या के मामलों में 31% की बढ़ोतरी हुई है। मुंबई पुलिस से सूचना अधिकार कानून आरटीआई से ये जानकारी सामने आई है। आंकड़े ये भी बताते हैं कि लॉकडाउन के दौरान हुए आर्थिक नुकसान, बेरोजगारी आदि से पुरुष ज़्यादा मानसिक तौर से परेशान हुए हैं। लॉकडाउन का सर्वाधिक असर बुजुर्गों पर पड़ा। सूचना अधिकार कानून आरटीआई से मिली जानकारी से जाहिर होता है कि 2020 में वरिष्ठ नागरिकों की आत्महत्या के मामलों में 2019 की तुलना में 31% की बढ़ोतरी से पता चलता है। मुंबई पुलिस से आरटीआई के तहत आरटीआई कार्यकर्ता जितेंद्र घाटगे को मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2019 में जहां 92 बुजुर्गों ने आत्महत्या
की थी, वहीं 2020 में आंकड़ा बढ़कर 121 हो गया है। आज वर्ल्ड हार्ट डे है, यानी विश्व हृदय दिवस। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन हर साल 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाता है ताकि लोगों को दिल की बीमारियों के बारे में जागरूक कर सके। 1999 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन तब तय हुआ था कि सितंबर के आखिरी रविवार को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाएगा। पहला वर्ल्ड हार्ट डे 24 सितंबर 2000 को मना था। 2011 तक यही सिलसिला चला। वहीं 2012 में दुनिया भर के नेताओं ने तय किया कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से होने वाली मौतों को 2025 तक घटाकर 25% तक लाना है। इसमें भी आधी मौतें सिर्फ दिल के रोगों की वजह से होती है। ऐसे में वर्ल्ड हार्ट डे को मान्यता मिली और हर साल यह 29 सितंबर को मनाया जाने लगा। इस कैंपेन के जरिए वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन सभी देशों और पृष्ठभूमि के लोगों को साथ लाता है और कार्डियोवैस्कुलर रोगों से लड़ने के लिए जागरूकता फैलाने का काम करता है। दुनिया भर में दिल के रोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में सबसे ज्यादा घातक साबित हुए हैं। हर साल करीब 2 करोड़ लोगों की मौत दिल के रोगों की वजह से हो रही है। आधार लागू करने वाली संस्था यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश भर में किसी भी सेवा के लिए आधार सत्यापन की फीस 20 रुपए से घटाकर 3 रुपए कर दी है। UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ गर्ग ने NPCI IAMAI द्वारा आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में बताया कि वित्तीय क्षेत्र में आधार से होने वाले लाभ अनगिनत है। उन्होंने कहा कि हमने किसी भी सेवा के लिए हर बार आधार सत्यापन करवाने की फीस को 20 रुपए से घटाकर अब 3 रुपए प्रति सत्यापन कर दिया है। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कमी और रिकॉर्ड टीकाकरण को देखते हुए सरकार अगले साल 1 जनवरी से पर्यटन उद्योग को खोलने की तैयारी कर रही है। यदि इस साल 15 सितंबर तक हालात ठीक रहते हैं तो नए साल में देशी विदेशी पर्यटकों को भारत भ्रमण का मौका मिलेगा। पिछले साल मार्च से बंद पर्यटन उद्योग को खोलने की कार्ययोजना तैयार हो रही है। इस पर आखिरी फैसला गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और विदेश मंत्रालय लेगा। देश में कोरोना संक्रमण में कमी के बाद राज्य अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए लॉकडाउन की पाबंदियों को खत्म कर रहे हैं। यही कारण है कि राज्यों ने उद्योग के बाद अब स्कूलों को खोलना शुरू कर दिया है। रणबीर कपूर के जन्मदिन पर यशराज फिल्म्स ने उनकी अगली फिल्म शमशेरा का पहला लुक जारी किया है। उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए फिल्म में उनके लुक को टीज किया। रणबीर के माथे पर एक निशान नजर आ रहा है जो फिल्म में उनके लुक और प्लॉट को लेकर कौतूहल पैदा करता है। मेकर्स ने इसे द मार्क ऑफ शमशेरा कहकर दर्शकों के लिए जिज्ञासा पैदा कर दी है। इस एक्शन फिल्म में रणबीर के अपोजिट वाणी कपूर होगी। करण मल्होत्रा ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। शमशेरा में संजय दत्त भी अहम भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म में उनके साथ रोनित रॉय भी दिखाई देंगे। शमशेरा में 18वीं सदी की ब्रितानी हुकूमत का बैकड्रॉप है। मूल रूप से रणबीर कपूर का किरदार बदला लेता नजर आएगा। शमशेरा 18 मार्च 2022 को थिएटर में रिलीज होगी। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।